सद्गुरु कबीर बीजक बसंत 1 भाग 2। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए। 6 शास्त्रों के रचयिता जैमिनी, कणाद, गौतम, पातंजलि, कपिल और व्यास, ये सब वाणी कल्पना में झूले एवं 6 शास्त्रों के भेषाधारी लोग भी वाणी कल्पना के भ्रम में झूल रहे हैं। 4 सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 भाई, इन्होंने भक्ति जाल का, वाणी जाल का प्रसार किया। ये उन भक्ति के अंदर झूलते रहे। 14 अर्थात देवता, 14 देवता माने गए। 7 सप्तऋषि माने गए। 21 ब्रह्मांड की निवासी और तीन लोक माने गए, वैकुंठ, स्वर्ग और मृत्युलोक, ये 3 लोक माने गए। 14 देवता माने गए। 4 सनकादिक इत्यादि भाई माने गए जो भक्ति के प्रचारक थे। और 6 शास्त्र जिनके सिद्धांत अलग अलग प्रकार से हैं, ये माने गए। 7 ऋषि माने गए। ये सब वाणियों के जाल हैं, वाणियों के द्वारा माने गए और ये सब वाणी की कल्पना में झूल रहे हैं। सत्य यथार्थ ज्ञान इनको प्राप्त नहीं हुआ। 6 शास्त्रों के लोग, 4 वेद को मानने वाले, 7 ऋषिगण, 7 स्वर्ग को मानने वाले और 14 विद्याओं को जानने वाले, 21 मानने जाने वाले गण इति 3 लोक को मानने वाले, स्वर्ग, लोक, मृत्यु, पाताल, ये मानने वाले लोग, इन्होंने त्रिदेवों को अपना कर्ता धर्ता मानकर इस संसार में वाणी जाल का प्रसार किया और फिर उसमें वाणी का प्रसार किया, अर्थात वाणी रूप झूले को बनाया और फिर उसमें झूलते रहे। खानी बानी खोज देखहु, अस्थिर कोई न रहा है। सदगुरु कहते हैं कि इस खानी को और वाणी को दोनों को देख कर देखो, खोज कर देखो, जान कर देखो, परख कर देखो। खानी जो 184 जीवाजूण, ये उत्पत्ति खाने से ही होती है। वृद्धि और पालन, गृहस्थ स्थान रूप माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, कुटुंब, दादा पोता, नाता गोता इत्यादि सब माया के जाल में फंसे पड़े हैं, जो खानी जाल है। खानी जाल क्या है? जो मायावी हमको जो दिख रहा है, 5 तत्वों से बना शरीर, विभिन्न प्रकार के शरीर से उत्पन्न होने वाले लोग, उष्मज, स्वेदज, स्थूल, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव देह, ये जो 4 खानी है, इन 4 खानियों से ही 184 जीवाजूण उत्पन्न होते हैं और इनमें ही उलझ कर पड़े रहते हैं। मानव देव इस 4 खानियों से अलग है, परंतु अगर इसमें अपने आप को नहीं जाना, ये हिंडाला रूपी भूल से, भ्रमणा से नहीं निकले, तो फिर वापस उस खानी जाल में जाके पड़ेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सब दुखी होकर, जितने भी प्रकार से 4 प्रकार के वर्ण, लोग, संप्रदाय के अनुयायी, विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय निर्माण की, 6 शास्त्रों, 4 वेद, 18 पुराण, 16 विद्या, ये सबकी अलग अलग संप्रदाय है। ये संप्रदाय के आधार पर सब अपने अपने लोग उसी में शिष्य बने और उसी में भूले, उसी में झूल रहे हैं। वहाँ के गुरुआ प्रपंची लोग भी इन सबको जड़ाध्यासी बनाकर, क्योंकि जो भी कुछ बना हुआ है सब जड़ का बना हुआ है, जो देखने में आता है वो सब जड़ है और इसे जड़ पदार्थ में सभी उलझे हुए हैं, उलझ कर और उसी में झूल रहे हैं, उसी झूले में झूल रहे हैं। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता इनको निकल नहीं जाना चाहिए। ये ब्रह्म भूल का हिंडोला है। इसमें भूल कर लोग अपने आप को
भुला रहे हैं, झूल रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। विषय भोगों का आनंद, भोग आनंद, विषय आनंद, ज्ञान आनंद, ब्रह्मानंद, योगानंद, इस सब के योग आनंद में, सभी प्रकार के आनंद में भूल कर लोग मानव देह में आकर भी अपने आप को इस आनंद रूपी झूले में झूल रहे हैं, अपने आप को भुला रहे हैं। और भूल कर जाएंगे कहाँ? 84 में जाएंगे, 84 योनियों में जाएंगे। खंड ब्रह्मांड खोज देखऊ, छूटहि कितऊ नाही। खंड जो न्यारे न्यारे 9 खंड पृथ्वी के हैं, 7 द्वीप हैं जो माने हुए हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के देश विदेश, अन्य अन्य देश माने जाते हैं जो खंड हैं। भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, इंग्लैंड है, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के जो देश हैं सब खंड हैं, क्योंकि 7 द्वीप माने जाते हैं। इस पृथ्वी के 7 द्वीप माने जाते हैं। संपूर्ण संसार जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही मानव देह या 84 जीवाजूण है, और इस पृथ्वी के 7 द्वीप माने जाते हैं। इन 7 द्वीपों पर मनुष्य है और 84 जीवाजूण के कीड़े मकोड़े सभी तरीके के जीव भी है। परंतु ये सब अगर इनको देखो तो किसी न किसी तरीके के, किसी न किसी बंधन में, ये बंधन में पड़े रहे, ये वहाँ से छूटे नहीं हैं। छूट कर जाएंगे भी कहाँ? ये वहीं बंधे पड़े रहेंगे, क्योंकि इनको जो माया का भवबंधन है, विभिन्न प्रकार के जो बंधन, मायावी बंधन है, मोह का बंधन है, ये बंधन ने इनको बांध के रखा है। ये वहाँ बंधे पड़े हैं और बंध कर अपने आप को आनंद में झूल रहे हैं। मुख्य कारण इनका आनंद है। आप देख कर देख लो, खोज कर देख लो, ब्रह्मांड में वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, अनेक प्रकार की वाणी जाल है। ये सारे संसार में सर्वत्र फैल रहे हैं, और उन वाणियों के द्वारा जो ये मत हैं, पंथ हैं, धर्म हैं, ये सब अपने अपने मत पंथ में अपने अपने प्रकार की वाणियों को रचकर और उसका प्रसार करते हैं। उस प्रसार में लोग अपने आप को भूलते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, और भ्रम भूल में पड़कर अध्यास में ये जीव भूल में जाता है, छूटता नहीं है, बंधन में पड़ा रहता है। साधु संगति खोज देखो, जीव निस्तार कित जाही। सदगुरु कहते हैं कि तुम लोग जरा पार की साधुओं के सत्संग करके तो देखो। जब तक तुम पार की संतों का संग नहीं करोगे, तब तक कहीं निस्तार नहीं है। संतों के सत्संग में सार असार का निर्णय होता है, वहाँ यथार्थ भेद बताया जाता है। संतों का संग पारख बोध देता है। पारख बोध अर्थात अपने आप को जानने पहचानने की, झूठ और सत्य को निरखने परखने की जानकारी देता है। उससे बल मिलता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जानने का बल मिलता है, और उसको जानकर लोग अपने आप को जानते हैं, भूलते नहीं हैं। जब भूल में ही तो पड़े हैं। ये जो झूला झूला जा रहा है, ये जो झूला झूल रहे हैं, ब्रह्म भूल का जो झूला है, ये झूला, इसमें भूल कर आनंद ही तो मान रहे हैं, और आनंद में भूल कर अपने आप को तो भूल रहे हैं। अपने से अलग कोई कर्ता धर्ता मानकर उसका पूजन कर रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, नौदा भक्ति कर रहे हैं, प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ब्रह्मानंद सीख रहे हैं, और वो भूल जहाँ के जाए अपने से अलग होकर और अपने से अलग होकर भूल रहे हैं। ये ईश्वर, ब्रह्म, आत्म, परमात्म, ये सब भूल भ्रमना के बनाए हुए, वाणी जाल के द्वारा बनाए हुए, ये सब रोचक जाल है। ये रोचकता में उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भूल रहा है, झूल रहा है, आवागमन के चक्रों में जा रहा है। यहाँ से निकलने का मार्ग इसको मिल ही नहीं रहा। इसके यहाँ से निकलने का जो मार्ग, वह पारक संतों का, पारकी संतों की सत्संग, उनके पास जब संत उनकी वाणियों को सुनते हैं
तो सत्य यथार्थ ज्ञान जब वो देते हैं तब भ्रम भूल मिटती है, ये झूला मिटता है। क्योंकि संत पारखी जो होते हैं वो जो संसार में सत्य यथार्थ है उसको वहाँ से निकाल कर और भूले हुए लोगों को बांटते हैं। देखिए, इस संसार में झूठ भी इसी में है और सत्य भी इसी में है। संसार झूठ और सच का एक मेला है। अब इसमें झूठ चाहिए या सत्य चाहिए, ये तुम्हें निर्भर करता है। अगर छल कपट पाखंड की जिंदगी जीना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो, तो झूठ का सहारा ले लो। झूठ का सहारा लेने में कोई ज़्यादा प्रपंच नहीं है। झूठ का कोई आरा पार नहीं है। एक झूठ बोलो, 100 झूठ बोलो, 1000 झूठ बोलो, कितने ही झूठ बोलो, उसका कोई पारावार नहीं। परंतु सत्य तो एक ही है। उस प्रपंच में उलझते उलझते लोग इतने बंधनों में बंध जाते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि हम कितने बंधनों में बंध गए। बंधन का कोई पारावार नहीं। कितने बंधन हो सकते हैं इनका कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं, कोई पता नहीं। क्योंकि ये बंधन जितने भी होते हैं सब विषय आसक्ति से बनते हैं। इस संसार में विषय आसक्ति में उलझकर विचेतन स्वरूप जीव अपने बंधनों को खुद बांधता है। अपने स्वयं को खुद बांधने का कारण विषय भोग में उलझकर तरह तरह के भोग्य पदार्थों को प्राप्त करना, उनका सेवन करना, उनमें लगे रहना, अपने जीवन को नहीं जानना, केवल भोग आसक्ति में लगे रहकर अपने आप को भुला देना और इस मानव तन को जो बड़ा मुश्किल से मिला इसको उसमें खो देना। परंतु जब पारखी संतों के पास जब जाए तब मालूम पड़ता है कि विषय भोगों में डूब कर हम कितने गहराई में चले गए। वहाँ से निकलने का मार्ग इसी संसार में है। पार उतर कर कहाँ जाना है? इस संसार से पार निकलकर कोई और जगह नहीं जाना। पार निकलने का इतना सा कि है, यही इशारा है कि झूठ को त्याग दो और सत्य को धारण कर लो। जो सत्य है उसे धारण कर लो और असत्य का त्याग कर लो। और यही सत्संग भी है। पार की साधु सद्गुरु की सत्संग में यही सत्य असत्य का हमको पता लगता है। जब हम खोज करते हैं, संतों के साथ सत्संग करते हैं, तो सद्गुणों को धारण करते हैं। बिना वैराग, बिना विवेक, सद्गुणों को धारण करे बगैर हमें ये सब पता नहीं चलता। विवेक ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की सर्वोच्चता है। ये ज्ञान में से सत्य और यथार्थ और झूठ का निराकरण करता है, छानता है। उस ज्ञान में ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, भक्ति ज्ञान, ये विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है ये एक जानकारी है। इस सब जानकारी में से सावधान होकर, सदैव जागृत होकर, विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निराकरण करके सत्य को धारण करना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। यही सत्संग है। सच्चे साधु रूप पार की सद्गुरु की शरण में जाकर ठीक से पहचान करके उनके शरण में जाकर उनके अनुयायी होकर ये सत्य असत्य प्राप्त करने का तरीका उनसे जाना जा सकता है। और जब ये सत्य असत्य को जानने पहचानने का तरीका हमको मिल जाता है, वही परख होती है। और उसी परख को मिलने के बाद सारी भूल, सारा झूला, सारा भूल भ्रमना हमारी मिट जाती है। जिस तरीके से हम लोग झूले में, भ्रम के झूले में झूल रहे होते हैं, वो सब भूल भ्रमना का झूला हमारा नष्ट हो जाता है। और उसको नष्ट होने के बाद फिर किसी अन्य वस्तु की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर सत्य यथार्थ स्थित होकर हम निर्भय हो जाते हैं, अखंड हो जाते हैं। शशि शूर रैनी शारदी तहाँ तत्व पर ले नाई। सद्गुरु लोग, जो गुरुवालोक प्रपंची हैं, वो ये कहते हैं कि जहाँ परम तत्व परमात्मा का निवास है, वहाँ पर शशि चंद्रमा, सूर अर्थात सूर्य, रैनी अर्थात रात्रि, शारदी अर्थात शरदकाल आदि 6 ऋतु, और जहाँ पर ब्रह्म के पास में 5 तत्वों की उत्पत्ति एवं प्रलय भी नहीं है,
निर्गुण निराकार निरंजन सदा ज्योत तू ही रहता है। ब्रह्मांड स्थान रूप भ्रमर गुफा में परम तत्व परमात्मा का वास बताया जाता है। वहाँ पर सूर्य चंद्र या फिर इला पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनको इला पिंगला भी कहते हैं। जहाँ रैनी अर्थात रैन अज्ञान, जहाँ रात्रि का अंधकार, ज्ञान रूप दिन का प्रकाश और शारदे सुषुम्ना नाड़ी, पांच तत्व त्रिगुणादि वहाँ प्रवेश नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। ये और कोई नहीं, ब्रह्म परमात्मा ये सब काल्पनिकता है। इसको परख कर देखो तो चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं नजर आती, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव से पांच तत्व संचालित होते हैं, तीन गुणों का निस्तार होता है, विस्तार होता है, और इन्हीं से संसार की रचना होती है। परम तत्व जिसे कहा जाता है, यह परम तत्व चैतन्य स्वरूप जीव ही है। इससे ही सब रचना, इसकी व्यापकता से, अर्थात जड़ और चेतन दोनों आदि अनादि हैं। जड़ और चेतन का संबंध आदि अनादि से स्वाभाविक रूप से है। स्वाभाविक रूप से चेतन के संबंध से जड़ अपने अपने आकार प्रकार बनाता है, रंग भरता है, सृष्टि होती है। और अगर चेतन इसमें ना रहे तो ये किसी प्रकार का आगे प्रसार नहीं होता। और इस चेतन स्वरूप जीव को ही ब्रह्म परमात्मा इत्यादि कहकर लोग अपना अपना अलग अलग का मत बनाते हैं। जब जानकारी प्राप्त होती है, जब खोजते हैं, जब पारख करते हैं, परख करते हैं, तो चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। ये सब मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब जड़ अध्यास से है, ये सब जड़ पदार्थों का है। मन जल तत्व से बना हुआ है, बुद्धि अग्नि तत्व से बनी हुई है, अहंकार पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, वायु तत्व से चित्त बना हुआ है, अंतःकरण आकाश में बना हुआ है। ये सब जड़ों के बने हुए हैं, जड़ पदार्थों से बने हुए हैं। परंतु अन्य अन्य लोग जो अपने आप से दूसरा कोई भिन्न कर्ता धर्ता मानते हैं, वो हमेशा कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई आत्मा कहता है। ये सब भूल भ्रमना के रोचक वाणियों का जाल है। इन रोचक वाणियों के जाल से निकलने के लिए पार की संतों की सत्संग करना आवश्यक होता है, और तभी जाकर वाणी जाल से निकलना होता है। जब वाणी जाल निकलते हैं, जब वहाँ से निकलना होता है, तो संतों की सत्संग, पार की संतों की सत्संग में से ही निकलना होता है, अन्यथा नहीं निकल सकते। काल अकाल परलय नहीं, तहाँ संत बिरला आही। गुरु प्रपंच ये भी कहते हैं कि काल जो समय है, भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों काल, एवं वर्षा ऋषि शिशिर, जो तीन रूप समय और तीन काल, मध्याह्न तथा साय, ये तीन संध्या काल, किसी का भी परब्रह्म परमात्मा का प्रवेश नहीं है। ये जो समय निर्माण करने वाला कौन है? दिन और रात तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन इनमें संध्या, प्रात, रात्रि, दिन, ये बनाया किसने? दिन का मध्यकाल, रात्रि का मध्यकाल, ये किसने बनाया? ये बनाने वाले भी तो चेतन स्वरूप जीव ही है, और जो बनाता है वह इन कालों में प्रवेश नहीं करता। परंतु गुरुआ प्रपंच उस परमात्मा को मानते हैं कि उस परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा एक काल्पनिकता है, यथार्थता तो एक जीव, चेतन स्वरूप जीव है। इसी की सत्ता से ये सब कुछ निर्माण होता है। परंतु जीव को अबोध होने के कारण, मायावी प्रपंच में उलझने के कारण अल्पज्ञ कहा जाता है। यह अविद्या के चक्रव्यूह में उलझता है, इसलिए ये अल्पज्ञ होता है। माया एक छाया है,
चेतन स्वरूप जीव और जड़ के दोनों को जो मिश्रण से, जो मिलने से जो वस्तु बनती है, वो तीसरी वस्तु है, वही चेतन जीव का प्रतिबिंब है और यही माया है। इस माया को अपना मानकर, इस माया के विभिन्न आकार प्रकार स्वरूप देख कर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भूलता है और उसी में फिर एक कल्पना करता है कि कोई परमात्मा है, कोई चला रहा है, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है। ऐसा मानकर ये फिर सृष्टि का प्रलय करने वाला कोई ईश्वर है, ऐसा मान कर अपने आप को भूलता है। प्रलय, सृष्टि का विनाश, नित्य नैमित्य, विश्व, महाप्रलय, एकांत प्रलय, यह ब्रह्म नहीं उत्पन्न होता, यहाँ पर ब्रह्म नहीं होता। उत्पत्ति, प्रलय, बनना, बिगड़ना, ये सब माया के कार्य हैं। माया उत्पत्ति के कार्य हैं, पर ब्रह्म सबसे परे निर्विकार है। इसलिए काल, अकाल, उत्पत्ति, प्रलय सब कुछ वो पर ब्रह्म नहीं होते। गुरु प्रपंच जी यही मानकर, अपने से अलग मानकर परब्रह्म, परमात्मा ऐसा कहकर कहते हैं कि वो काल को निर्माण करने वाला, जो काल का निर्माण है, तो वहाँ काल और अकाल नहीं होते। परंतु परखा जाए, पार की संतों के साथ बैठे तो परख प्राप्त करे तो देखा जाता है कि चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा नहीं है, यही सब निर्माण करता है। इसी ने, क्योंकि जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण जो हैं, रजोगुण के अंदर, रजोगुण के द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की रचना का विचार आता है, नए नए विचार उठते हैं और उन विचारों को जो मूर्ति रूप देना, अर्थात उनको करना, ये सतोगुण है। सबसे पहले कोई भी किसी भी कार्य का विचार होता है, विचार उत्पन्न होता है, फिर विचार विमर्श होता है, फिर उस वस्तु को निर्माण करते हैं, फिर जब वो वस्तु बन जाती है, उसका भोग हो जाता है, तो उसको नष्ट भी करते हैं, यही तमोगुण है। परंतु यहाँ रजोगुण को ब्रह्मा कह दिया, सतोगुण विष्णु को कह दिया, तमोगुण शिव को कह दिया, और पर यह भी कह दिया कि भाई रजोगुण जो ब्रह्मा है वो सृष्टि करते हैं, सतोगुण विष्णु पालन करते हैं और शिव उसका संहार करते हैं। कितनी गलत बात है, कितनी ओछी बुद्धि है, छोटी बुद्धि है कि लोग सत्य यथार्थ को न मानते हैं। अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा विष्णु महेश अभी साक्षात्कार होते। वो अपने समय के महापुरुष थे, अपना अपना समय निकाल कर वो चले गए, क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो यहाँ आता है वो जाता है, कोई भी यहाँ टिकता नहीं है, रहता नहीं है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से लोगों ने विभिन्न प्रकार के मत पंथ बनाकर, तीर्थ बनाकर वहाँ पर अपनी अपनी दुकानें चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रखा है। और वो इसलिए वहाँ दुकानदारी चले, इसीलिए उनके नाम से विभिन्न प्रकार के प्रपंच रच के, वाणियों का जाल रच कर लोगों को उलझाते हैं, भूल भरम ना के झूले में झुलाते हैं। अगर देखा जाए तो चेतन स्वरूप जीव के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी चेतन स्वरूप जीव ही थे। उनके देह में भी रमैया राम चेतन स्वरूप जीव ही था। वो भी माता पिता की कोख से जन्मे थे, अपने मानव देह में आकर मानव की तरह रहे और मानव ही थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। परंतु प्रपंची लोग, जो गुरुआ लोग हैं, वो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं अभी तक जीवित हैं। अगर वो अभी तक जीवित हैं तो कभी ना कभी तो दिखते, और ये झूठा प्रचार प्रसार भी कर देते हैं। वहाँ शिव जी के दर्शन हुए, वहाँ विष्णु का दर्शन हुआ, ऐसे विभिन्न प्रकार की कहानियाँ गढ़ गढ़ के लोगों को भ्रमित करने के लिए सुनाते भी हैं। इसलिए इनका चक्रव्यूह, इनका जाल, रोचक वाणी का जाल, ये बड़ा बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए इनको पहचानने के लिए, इनको काटने के लिए पार की संतों की सत्संग निहायत आवश्यकता है। जब तक पार की संतों का संग न करें तब तक ये जाल समझ में नहीं आता। बिना पार की संतों के संग के ये जो हिंडोला रूपी जो झूला है, वाणी जाल का, इसमें उलझ कर चेतन स्वरूप जीव आवागमन के चक्रव्यूह में से निकलता ही नहीं है।
इसे निकलने के लिए, सत्य यथार्थ वाणी भेद को जानने के लिए पारखी संतों का संग करे। तहाँ के विचुरे बहु कल्प बीते भूमि परे बुलाए। फिर प्रपंची लोगों ने क्या कहा, हे नरजीवो, तुम परब्रह्म के ही अंश हो, परंतु तहाँ अपने मूल पर ब्रह्म स्वरूप स्थान से बिछुड़कर, अलग होकर, मोह जाल में फंसकर तुम होते होते तुम्हारे अनंतों जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भवसागर कल्प कल्पांतर ब्रह्मा से बिछड़े हुए हो गए हैं। इसलिए तुम वहाँ से छूटे हुए हो और अपने परब्रह्म को भूलकर यहाँ पर भूले पड़े हो। ऐसी काल्पनिक बातें बताकर ये प्रपंची लोग परब्रह्म को मानकर वहाँ से मिलने की बात करते हैं। अब मिलने के लिए कोई लालायित होता भी है, कोई प्रयास करता भी है, तो फिर वो कहता है कि कोई मिल ही नहीं रहा, तो फिर उसको भूल पे फिर डाल देते हैं कि वह तो मन और वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता। जो मन और वाणी और बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता, तो उसके लिए प्रयास क्यों किया जाए, क्यों उसके प्रपंच में पड़ा जाए। लेकिन विभिन्न प्रकार के मत पंथ बना करके, वाणी के जाल को रचा करके अनादिकाल से ये गुरुवा प्रपंचियों ने ऐसा प्रभाव बना रखा है, भूल भ्रमणा का ऐसा प्रभाव, जड़ अध्यास का ऐसा अनादिकाल से बहुरूप बना रखा है, जिसमें उलझ कर ये चेतन स्वरूप जीव नहीं प्राप्त कर सकता। पारक भूमि, हंस भूमि, बिल्कुल भूले हुए वाणी कल्पना के जाल में उलझे हुए चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भूलकर अध्यासवश अनंत काल तक बंधा पड़ा है। इसमें से निकलने के लिए सद्गुणी पारखी संतों का संग सत्संग करे, विवेक वैराग गुरु भक्ति के द्वारा इसको जाने, तभी छूट सकता है। साधु संगति खोज देखो, बहुरे न उलटी समाये हो। सदगुरु कहते हैं कि पारखी संतों का संग करे, उनके सत्संग करके तो देखो, उनके सत्संग से तुम्हें अपने निस्वरूप की प्राप्ति होगी। और उस निस्वरूप की प्राप्ति करने के बाद ये जो काल्पनिक अनुमान, जो वाणी जाल है, इसमें से तुम निकल जाओगे और उसमें से तुम निकल के बाद अपने निस्वरूप को प्राप्त करोगे। तुम्हारी विषय आसक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब तुमने अपने निस्वरूप को प्राप्त कर लोगे, देख लोगे, अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य वस्तु की प्राप्त करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। उसे प्राप्त करने के बाद में तुम फिर दोबारा तुम इस रोचक जाल में नहीं उलझोगे, आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं उलझोगे। अपने निस्वरूप पारक बोध को प्राप्त करके अपने पारक बोध में, पारक स्थान में स्थित हो जाओगे, जहाँ वाणी जाल है ना खानी जाल है। वहाँ स्थित होने के बाद में वो प्रकार के बंधन भी तुम्हारे कट जाएंगे। ये झूलवे की भय नाही, जो होए संत सुजान। ये जो झूला है, ये भूल भ्रमणा का जो झूला है, इस भूल भ्रमणा के झूले का भय वहाँ नहीं रह जाता। जो पारखी संतों का संग करके अपने निस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वहाँ ये जो है भ्रम का जो झूला है, इसमें झूलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्य को जानकर, समझकर, सत्य ज्ञानी पारखी की संग करके अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि सार वस्तु तुम ही हो, सत्य तुम ही हो, ये चेतन स्वरूप जीव के अलावा सत्य सार और कोई वस्तु है ही नहीं, इसे जानकर भूल भ्रमणा में से निकल जाओगे। कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। साहिब कहते हैं कि सत सुकृत, सत्य कर्म करने वाले पारखी संत अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें आवागमन के चक्रव्यूह में से निकल जाएंगे। वो निकाल देंगे, वो ऐसी तुम्हें परख दे देंगे जिससे तुम्हें कभी आवागमन का चक्रव्यूह में आने का अवसर नहीं मिलेगा। तुम अपने निज स्वरूप चेतन स्वरूप में स्थित हो जाओगे, और जब तुम वहाँ स्थित हो जाओगे, वहाँ से वापस दोबारा आने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि पारखी संत परोपकारी होते हैं और परोपकारी साधु परोपकार करके जीवों को कल्याण करने के लिए उनको सत्य सत्य यथार्थ निज वाणी का स्वरूप का बोध देते हैं।
और उस बोध से चेतन स्वरूप जीव अपने निस्वरूप को प्राप्त करता है और निस्वरूप को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये भूल भ्रमना का जो झूला है, हिंडोला है, ये इसको त्याग देता है, अपने निस्वरूप में प्राप्त